ये तवक्कल की बातें हैं। तो 3 चीज़ें जी, एक ये कि वो जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर आता है, अदब आता है, खशियत आती है। नंबर 2 कि कुरान की जब आयतें या अल्लाह की आयात पढ़ी जाएँ तो उन्हें ईमान में इंक्रीज़ करती हैं। और नंबर 3 यतवक्कलून। एक और आयत सुनाता हूँ ईमान के हवाले से, सूरह आल इमरान वर्स 134, अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़। ईमान वाले कौन हैं? वो लोग जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं ड्यूरिंग ईज़ एंड ड्यूरिंग हार्डशिप। ईज़ के दौरान भी, हार्डशिप के दौरान भी। ईज़ के दौरान तो सब खर्चते हैं, हार्डशिप के दौरान बहुत कम लोग खर्चते हैं। तो इसलिए पता ही तब लगेगा जब आप हार्डशिप के दौरान, अल्लाह का ये तकाज़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दो, लेकिन हार्डशिप के दौरान भी अगर एक बंदा दे रहा है, इट मीन्स ही और शी रियली लव्स अल्लाह, कि वो वाकई अल्लाह का हुक्म बजा लाना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर रहा है, हार्डशिप के दौरान भी दे रहा है। तो ये लोग हैं ईमान वाले। और वल काज़िमीनल गैज़, बहुत इंपॉर्टेंट, गुस्से को कंट्रोल, जज्ब करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले गुस्से को। गुस्सा डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, अच्छा खासा बीपी हो जाता है। लोग इसीलिए तो गुस्सा निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये हम गुस्सा पी जाएंगे तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ना निकालें, बाहर जाके निकालें, बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लें, वॉक शुरू कर दें, जॉगिंग निकालना ही है ना, बाहर जाके निकालें। लोगों पे क्यों निकाल रहे हैं? लोगों पे क्यों अपनी ज़बान दराजी कर रहे हैं? खैर, गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा नेचुरल है, लेकिन अल्लाह ने कहा ईमान वाले जो हैं ये गुस्सा पी जाते हैं। जैसे वो एक हदीस आती है ना कि अबू बकर सिद्दीक़ को एक यहूदी या क्रिश्चियन गालिबन बुरा भला कह रहा था, तो अबू बकर सिद्दीक़ चुप थे। एक बार बस गुस्सा चढ़ा, उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, तो प्रॉफेट वहाँ से उठ गए, चले गए। प्रॉफेट ने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा, जब तक वो मुझे बुरा भला कह रहा था तब तक आप मौजूद थे, जैसे ही मैंने हिट बैक किया आप जो है वहाँ से चले गए। तो प्रॉफेट ने कहा कि जब तक वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे, तुम्हारे बिहाफ पे एंजल रिप्लाई कर रहा था, जैसे ही तुमने रिप्लाई किया एंजल भी चला गया और फिर जाहिर है कि बात ख़त्म हो गई। तो ईमान वालों से एक्सपेक्टेड ये है, ऑल्दो बदला ले सकते हैं, बदले की इजाज़त है इस्लाम में, जैसे जंग बदर हुई वो बदला था, लेकिन ईमान वालों से एक्सपेक्टेड है कि वो गुस्से को पी जाएं, डाइजेस्ट कर लें। ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए ईमान वालों की निशानी है। गुस्सा पीना आसान नहीं होता, उसके लिए अच्छे खासे जो है आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं, प्रॉफेट ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वो नहीं है जो रेसलर है बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग वो है जो गुस्सा पी जाता है। ये छोटी बात नहीं है गुस्से को पी जाना, राइट। वल आफीना अनिन्नास, और वो लोगों को माफ़ करते हैं। आफीना, ये जो इसका अगर आप रूट वर्ड देखेंगे ना, इससे मुराद है कि ज़्यादतियों के बावजूद माफ़ कर जाते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेटी पे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगाया था एक उनके रिश्तेदार ने, वो इल्ज़ाम लगाने वालों में से था, प्रोपेगेंडा करने वालों में से था। मिस्ताह गालिबन नाम था उसका, तफसीर में आता है मिस्ताह। तो अबू बकर सिद्दीक़ गुस्से में आ गए, नेचुरल है, उन्होंने कहा कि मैं, इसने किया है, अब तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की सूरह नूर की कि क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको माफ़ करे, तो आप भी लोगों को माफ़ करें। तो ना सिर्फ ये कि दोबारा देना शुरू कर दिया, बल्कि उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो इस्लाम में जो हुक्म है, ईमान वालों का अगर ईमान वाला बनना है तो उसका तकाज़ा है लोगों को माफ़ करना, गुस्से को जज्ब कर जाना, जितना कर सकते हैं, जितना यू कैन ट्राई, ठीक है। ये है तकाज़ा बेसिकली। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है डूअर्स ऑफ गुड से, मुहसिनीन से। मुहसिनीन कहते ही उन्हें हु डू समथिंग एक्स्ट्रा, एक्सीलेंस वाले। एक्सीलेंस का मतलब ये है डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। ये जो एहसान का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम में ईमान के ऊपर का दर्जा एहसान है। जैसे प्रॉफेट से जिब्राइल ने पूछा था ना, इस्लाम क्या है, वो जो हदीस जिब्राइल है, ईमान क्या है, और फिर पूछा एहसान क्या है। तो उसने एहसान की क्या डेफिनेशन बताई कि तुम ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे अल्लाह को देखते हो, और अगर ये नहीं तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी एक्सीलेंस रीच करते जाओ। तो एक्सीलेंस यही है, उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने ज़्यादती की, ये एक्सीलेंस है। उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपको माफ़ कर दिया, ये तो एक्सीलेंस नहीं है, ये तो टिट फॉर टैट है कि चलो उसने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने भी उसे माफ़ किया। ये तो अदल है ना, अदल से भी ऊपर का दर्जा एहसान है। ईमान वालों की ये निशानी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हम सारे एट्रीब्यूट्स कैसे अपने अंदर पैदा करें? इसका पूरा फ्रेमवर्क और मैकेनिज़्म इस्लाम ने दिया है। ज़िक्र किस लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी बता दिया। जब गुस्सा आए ये भी बता दिया, पोजीशन चेंज कर लो, उठो, अगर खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, कहीं और चले जाओ, पानी पी लो। इतने तो मैकेनिज़म्स बता दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुबह शाम के अज़कार भी बता दिए, नमाज का मैकेनिज़्म भी बता दिया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
कि नमाज में ताकत पकड़ो और सब्र में ताकत पकड़ो। इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जो फ्रेमवर्क भी देता है। बाकी रिलीजन्स में बातें हैं, ये मेरा क्लेम है कि ये करो वो करो, डू गुड बी गुड, ना कोई सैंक्शन है ना कोई और चीज़ है, इसलिए दे हैव फेल्ड द वर्ल्ड। तो ये भी ईमान वालों की जो है वो निशानी। फिर एक हदीस में आता है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड अ मैन आस्क्ड द प्रॉफिट व्हाट इज़ फेथ, ईमान क्या है या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स एंड सैडेंड बाय योर इवल डीड्स देन यू आर अ बिलीवर। अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करते हैं और बुरे अमाल तुझे गमज़दा करते हैं तो फिर ये ईमान की निशानी है। ईमान का एक दर्जा है, पीक का दर्जा नहीं है, लेकिन लोएस्ट ऑफ फेथ में भी मेरे नज़दीक ये लोएस्ट ऑफ फेथ है कि अच्छे काम से अच्छा फील कर रहे हैं, बुरे काम से आपको लग रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ समथिंग वेवर्स इन योर सोल देन यू शुड अबैंडन इट। अगर कोई चीज़ तुझे खटके तो ये गुनाह है, इसको छोड़ दे। और इंसान को अल्लाह ने नेचुरल इंट्यूशन दी है, ये अल्लाह का गिफ्ट है, नेचुरल इंट्यूशन। हमें पता लग जाता है ये चीज़ गलत है। इंटरेस्टिंगली इसीलिए मारूफ, मारूफ का मतलब समझते हैं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। मारूफ का क्या मतलब होता है? नोन। मारूफ है ना एक चीज़ नोन, और मुनकर का मतलब अननोन। तो मारूफ का मतलब है नोन चीज़, यानी नेकी नोन है। कैसे नोन है? इंसान की फितरत में, इंट्यूशन में है। आप सब के अंदर वो जिसे मैं कहता हूँ डिवाइन चिप लगी हुई है गुडनेस की, आप सबको पता है गुडनेस क्या है। वो मसख हो जाती फितरत, ये एक अलग बात है। तो इसीलिए मारूफ को मारूफ कहा क्योंकि वो वेल नोन है, और मुनकर का मुनकर इसलिए क्या, अननोन है। कपड़े उतारना मुनकर है, अननोन है, कौन उतारता है कपड़े? लेकिन वेस्ट ने कपड़े उतरवा दिए, उसको आर्ट का नाम दे दिया, मुनकर में पड़ गए और दिमाग खपती हो गए, दिमाग ख़राब कर दिए लोगों के पैसे के थ्रू, ग्रीड के थ्रू, के पैसा देंगे, आओ जी मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करो वगैरह वगैरह। तो वो जाहिर है मुनकर में इंसान तब पड़ता है जब उसकी नेचर मसख हो जाती है, जब वो खपती हो जाता है। ईमान के बारे में आगे बात करते हैं। इब्ने हजर अल अस्कलानी ने 4 हुकूक बताए ईमान के। ईमान के 4 हुकूक हैं, जैसे अल्लाह के कुछ हुकूक हैं। वो हुकूक क्या है? नंबर 1 तकवा, नंबर 2 शेम हया, नंबर 3 ग्रैटिट्यूड शुक्रगुजारी, और नंबर 4 सब्र। अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं तो ये 4 हुकूक पैदा जो है वो पूरे करें, तकवा, हया, शुक्रगुजारी और सब्र। अब हम ज़रा चारों को एनालाइज करते हैं कि चारों के बारे में फ्रेमवर्क क्या है, गाइडलाइन क्या है, कैसे लाना है हमने ये अपने अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे तकवा की। तकवा कुरान में 60 बार मेंशन्ड है। द वर्ड तकवा इज़ मेंशन्ड इन द कुरान 60 टाइम्स। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव से मुराद इससे रिलेटेड जो चीज़ें, वो 190 बार कुरान में मेंशन है। यानी इसकी इतनी जो है वो अल्लाह के नज़दीक अहमियत है। वी हियर इट मेंशन ऑल द टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी जुम्मा। जुम्मे का खुतबा आपने सुना होगा, उसमें तकवे की नसीहत की जाती है। सूरह आले इमरान की आयत जो है वो पढ़ी जाती है। सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 70 है गालिबन, वो पढ़ी जाती है। और सूरह हशर की आयत पढ़ी जाती है, वर्स नंबर 18। खुतबा निकाह भी सुना होगा आप लोगों ने, उसमें भी किसकी तरफ तलकीन कराई जाती है? तकवे की। सूरह निसा की वर्स नंबर 1 पढ़ी जाती है। खुतबा निकाह कंसेंसस है, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक पढ़ाया जाए। तकवा इज़ द बेसिक एलिमेंट जिसके थ्रू ह्यूमन सोसाइटी चलती है। सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान का तकाजा क्या है? अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू, कदम मत आगे बढ़ाओ, बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ओवर स्मार्ट ना बनो। ईमान लाए हो तो फिर सबमिट करो, अदरवाइज़ तुम मुसलमान कोई नहीं हो, अदरवाइज़ बस नाम मुसलमान। वत्तक़ुल्लाह और तकवे वाले बनो। बेशक अल्लाह बाखबर है और बाइल्म है।